प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। इस समय आपको बीए पाठ तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करवाया जा रहा है। और जैसा कि आपको बताया जा चुका है, श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय, दूसरा, तीसरा और चौथा जो अध्याय हैं वो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं। और इस समय दूसरे अध्याय के 5 श्लोकों का आपको अध्ययन करवाया जा चुका है। आज इस कालांश में हम 5वें श्लोक के उपरांत 6ठे श्लोक का अध्ययन करेंगे। और 6ठा श्लोक इस रूप में हमें देखने को मिलता है कि, या यूँ कहें कि हमारे सामने इस रूप में 6ठा श्लोक है। न च एतद् विद्मः कत्रते न गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यान एव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धार्थ राष्ट्रा। अर्जुन पुनः जो है अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से उसके हृदय में विद्यमान जो धर्म संकट है, धर्म संशय है, उसको व्यक्त करता हुआ पूछता है कि मैं इस समय ऐसे धर्म संकट में, धर्म संशय में फंसा हुआ हूँ, और उस धर्म संकट में फंसकर मैं अपने कर्तव्य और अकर्तव्य के प्रति विमूढ़ हो गया हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के भाव, अपने मन के जो भाव हैं, वो अर्थात अर्जुन इस श्लोक के अंतर्गत व्यक्त करते हुए कहते हैं, अर्थात व्यक्त करते हुए अर्जुन जो हैं वो अपनी बात कहता है कि हे भगवान श्री कृष्ण, अर्थात हे सारथी भगवान श्री कृष्ण, हम जो है एतत् यह भी न विद्मः न नहीं विद्मः जानते हैं कि हम एतत् यह न विद्मः नहीं जानते हैं, अर्थात च और हे भगवान श्री कृष्ण, हम जो हैं एतत् यह भी जो भली भांति न विद्मः नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? कि हमारे लिए जो है न हमारे लिए कतरत जो है गरीय, ये कतरत शब्द यहाँ पर किम के अर्थ में आया है कि कतरत क्या गरीय श्रेष्ठ है, कि हमारे लिए इस समय क्या करना श्रेष्ठ है, हम यह भी नहीं जानते हैं। और वह अथवा यदि हम कौरव और पांडवों के मध्य युद्ध होता है तो जयम कि यदि हम कौरव और पांडवों के मध्य युद्ध होता है तो जयम यद्वा जयम कि यद्वा जयम, अर्थात हम जो हैं जयम युद्ध को जीतेंगे, युद्ध करके जो है हम जीतेंगे। वह अथवा न हमको जययु वो जीतेंगे, यदि हम कौरव और पांडवों के मध्य में युद्ध होता है तो इस युद्ध को हम जीतेंगे। वह अथवा न हमें जययु
वो जीतेंगे। और यान हत्वा जिनको मारकर, यान जिनको हत्वा मार कर के जी भी सामन है कि हम जीना भी नहीं चाहते हैं, कि जिनको मार करके और हम जीना भी नहीं चाहते हैं या नहीं चाहते, एवं ऐसे ते वे धृतराष्ट्र के पुत्र, धृतराष्ट्र के पुत्र जो हैं प्रमुख है हमारे समक्ष, अर्थात हमारे सामने जो हैं, हमारे साथ मरने मारने के लिए जो है अवस्थित हैं, अर्थात खड़े हुए हैं। फिर देखें कि और भी हम जो हैं एतद यह न विद्मः नहीं जानते हैं कि न हमारे लिए कतरत गरिये कि क्या गरिये श्रेष्ठ है, उचित है, अर्थात युद्ध करना श्रेष्ठ है अथवा युद्ध का परित्याग करना, युद्ध न करना श्रेष्ठ है। क्योंकि अर्जुन इस समय धर्म संकट में, धर्म संशय में फंसा हुआ है और वह कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में ही पूछता है कि हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, युद्ध करना श्रेष्ठ है या अथवा युद्ध का परित्याग करना श्रेष्ठ है। और इसके साथ साथ यद्वा जयेमय अथवा जयेमय, यदि हम अथवा हमारे बीच युद्ध होता है तो युद्ध करके हम जयेमय जीतेंगे, व अथवा न हमको जयेयु वे जीतेंगे। और यान हत्वा, यान जिन शत्रु पक्ष के रूप में विद्यमान हमारे सामने, जिनको हत्वा मारकर जी भी सामने हम जीना भी नहीं चाहते हैं, एवं ऐसे ते वे धृतराष्ट्र के पुत्र जो हैं वो प्रमुख है हमारे साथ अतः हमारे सामने मरने और मारने के लिए अवस्थिता अर्थात खड़े हुए हैं। तो इस तरह से अर्जुन के मन में जो द्वंद्व इस समय चल रहा है और जिस द्वंद्व की वजह से कि कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में जो विमूढ़ जो हो रहा है अर्जुन इस समय, उसके विषय में ही अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से वो पूछते हैं। और इस तरह के भाव उन्होंने इस श्लोक के अंतर्गत व्यक्त किए हैं। अगला श्लोक है कार्पण्य दोषो उपहतः स्वभाव पृछामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यतश्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं साधि माम त्वाम प्रपन्नम। कि पुनः अर्जुन कहते हैं, अर्जुन जो पुनः इस 7वें श्लोक में कहते हैं कि कौरव और पांडवों के मध्य युद्ध आरंभ होने वाला है और अर्जुन के हृदय में ये द्वंद्व मचा हुआ है। अर्जुन के हृदय में द्वंद्व उत्पन्न हो चुका है कि वह जहाँ एक और नहीं लड़ने की इच्छा व्यक्त करता है तो वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण जो है उसे युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं। ऐसी स्थिति में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अर्थात अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि आप मुझे ये बताइए कि वास्तव में मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, अर्थात इस समय इस धर्म युद्ध के क्षेत्र में आकर, युद्ध भूमि में आकर मुझे क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। जो मेरे लिए श्रेष्ठ है वही आप मुझे बतलाएं। कि कार्पण्य दोष है उपहतः स्वभाव है, कार्पण्य कायरता रूपी। अर्जुन कहता है कि सारथी अर्जुन ना ही सारथी भगवान श्री कृष्ण, कार्पण्य कायरता रूपी दोष है, दोष से उपहतः स्वभाव है कि मेरा जो क्षत्रिय स्वभाव है वो उपहतः नष्ट हो गया है। और धर्म सम्मूढ़ चेता और
धर्म के विषय में धर्म के विषय में सम्मूढ़ चेता कि मैं चेता जो मेरा चित्त है वो सम्मूढ़ है अर्थात विभ्रम हो गया है। इसीलिए मैं ऐसे समय में त्वाम पृच्छामि, त्वाम तुमसे अर्थात आपसे जो है पृच्छामि पूछता हूँ। इस प्रकार की स्थिति वाला जो मैं त्वाम तुमसे ही अर्थात आपसे ही पृच्छामि पूछता हूँ। यत निश्चितम यत जो निश्चितम निश्चित रूप से जो निश्चित रूप से श्रेय स्यात् मेरे लिए कल्याणकारी स्यात् होवे, तत् वह आप में मुझे बुरही कहो अर्थात बतलाओ, क्योंकि अहम ते शिष्य अहम मैं ते तुम्हारा अर्थात आपका शिष्य हूँ, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। और इसीलिए प्रपन्नम अपनी शरण में आए हुए माम मुझे त्वाम तुम जो है आप जो हैं साधी शिक्षा दें। इस समय मेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, अर्थात युद्ध करना मेरे लिए उचित है अथवा युद्ध नहीं करना उचित है, यह आप मुझे बतलाएं। फिर देखें श्लोकार्थ पुनः कि कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव है। कार्पण्य की कायरता रूपी दोष है, उस दोष से उपहत है स्वभाव है कि मेरा जो क्षत्रिय स्वभाव है वो उपहत है अर्थात नष्ट हो गया है। और धर्म सम्मूढ़ चेता और धर्म युद्ध के विषय में और धर्म इस युद्ध के विषय में या धर्म के विषय में चेता मेरा जो चित्त है मन है वह चित्त सम्मूढ़ है, सम्मूढ़ हो गया है, विभ्रम उसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह मेरा चित्त जो है वो सम्मूढ़ जो है हो गया है अर्थात मेरा जो चित्त है वो धर्म के विषय में मोहित हो गया है। और इसीलिए हे सारथी भगवान श्री कृष्ण मैं आपसे ही पृच्छामि पूछता हूँ, यत जो निश्चित रूप से मेरे लिए श्रेय स्यात् श्रेष्ठ हो, मेरे लिए जो श्रेय श्रेष्ठ हो, तत् वह आप में बुरही मुझे कहें, सब मुझे बतलाएं। क्यों बतलाएं? क्योंकि अहम ते शिष्य अहम मैं ते तुम्हारा अर्थात आपका शिष्य हूँ। और प्रपन्नम और त्वाम तुम्हारी अर्थात आपकी प्रपन्नम शरण में आए हुए माम मुझे आप जो हैं साधी शिक्षा दें, शिक्षा प्रदान करें, अर्थात मेरे लिए इस समय क्या उचित है और क्या अनुचित है, अर्थात युद्ध करना उचित है या युद्ध नहीं करना उचित है। क्योंकि मैं धर्म संकट में इस समय फंसा हुआ हूँ और मैं इस समय कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में यह निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और क्योंकि मैं आपकी शरण में इस समय आपकी शरण में हूँ और अपनी शरण में आए हुए की रक्षा करना या उसे उचित उपदेश प्रदान करना, उसे उचित सलाह देना, यह आपका कर्तव्य बनता है। इसलिए आप मुझे शिक्षा प्रदान करें कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह से इन दोनों श्लोकों के अंतर्गत अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपने मन में उत्पन्न हुए धर्म युद्ध के विषय में जो है धर्म युद्ध के विषय में जो है पूछना चाहा है कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है और क्या अश्रेष्ठ है, अर्थात क्या मुझे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप मुझे भली भांति बतलाइए।